कक्षा 6 वाले प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम पाठ 3 संख्याओं के साथ खेलना अभी तक पढ़ रहे हैं। ये हम संख्याओं के साथ ही खेल रहे हैं अभी तक। हमारी जो संख्याएं हैं उनके साथ हम बहुत सारे खेल खेल सकते हैं। तो वही हम कुछ गेम खेल रहे हैं संख्याओं के साथ। इसमें ये है, और तुम्हें खेल अच्छा लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। इसमें आज हमने क्या करना है, संख्याओं की विभाज्यता की जांच करनी है। संख्याओं की विभाज्यता की जांच। कभी कभी क्या होता है, हम किसी संख्या को पता करना होता है कि ये संख्या जैसे 64 है, 2 से विभाज्य है कि नहीं है। 2 से ये भाग देने पर पूरी पूरी कटेगी कि नहीं कटेगी। 3 से भाग देंगे तो क्या है, पूरी पूरी कटेगी कि नहीं कटेगी। 4 से भाग देंगे ये पूरी पूरी कटेगी, मतलब शेष नहीं बचना चाहिए। 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। 5 से भाग देंगे पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। 8 से भाग देंगे पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, भाग दे के देखना पड़ता है। 2 से देखने के लिए हम 2 का भाग देंगे, शेष बचता है तो शेष बचता है अगर, तो इसका मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, विभाज्य नहीं है। और यदि शेष नहीं बचता है, शेष 0 हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, इसका मतलब विभाज्य है। ठीक है ना। तो 4 से विभाज्य है कि नहीं है, 5 से आप भाग देते हैं, हम भाग दे के चेक करते हैं। ठीक है ना। लेकिन अब हमारे पास कोई ट्रिक ऐसी आ गई है कि हम कुछ संख्याओं की विभाज्यता की जांच बिना भाग दिए भी कर सकते हैं। हमारे पास कोई पैटर्न ऐसा मिल जाता है हमें कि हम बता सकते हैं ऐसे ही देख करके संख्या को कि ये संख्या 2 से विभाज्य है कि 3 से है कि 4 से है कि 5 से है कि 6 के है कि 8 से है कि 9 के है कि 10 से। हमारा समय बच जाएगा यदि हमें इन ट्रिक्स की जानकारी यदि हमें होगी, ये पैटर्न हमें पता होगा तो हमारा समय बच जाएगा। देखिए, यदि हमें देखना है कि कोई संख्या 10 से विभाज्य है कि नहीं है, 10 से उसमें भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा, बिना भाग दिए हम जांच कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, ऐसी जितनी भी सभी संख्याएं जिनके इकाइकांक 0 होता है, सभी 10 से पूरी पूरी विभाजित होती है। जिनमें इकाइकांक 0 होता है, जैसे 10 में है, 20 में है, 30 में है, 40 में है, 50 में है, 500 में भी है, 400 में है, 380 में है, 750 में है, 17,250 में है। इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं हैं जिनका इकाइकांक 0 होता है, वो सभी संख्याएं 10 से पूरी पूरी कटेंगी, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो। अगर हम 10 से भाग देंगे उसमें पूरा पूरा जाएगा, शेष बिल्कुल भी नहीं बचेगा यदि उसके इकाइकांक 0 हो। तो हमें भाग दिए बगैर ही पता चल जाएगा कि ये संख्या 10 से विभाज्य है। अब देखिए, इन संख्याओं में ये संख्या हमारे पास है, इनमें जांचना है कि 10 से विभाज्य हैं कि नहीं है। जैसे 370 है, 575, 9,756, 3,805, 3,250 और ये है 60,000 और 90,003। ये संख्याएं हैं, ये 10 से विभाज्य। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है, ये हम चेक कर लीजिए। 370 में इकाइकांक क्या है, 0 है, तो हाँ 10 से विभाज्य है। 575 में इकाइकांक 5 है, 0 नहीं है, तो भाई नहीं है, ये 10 से विभाज्य नहीं है। 9,756 में इकाइकांक 6 है, तो विभाज्य नहीं है। 3,805 में इकाइकांक 5 है, 0 नहीं है, तो ये भी विभाज्य नहीं है। 3,270 में इकाइकांक 0 है, तो 10 से विभाज्य संख्या है। इसमें भी इकाइकांक 0 है, तो ये भी 10 से विभाज्य है। और इसमें देखिए इकाइकांक 3 है, तो 10 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, ये आपने समझना है। ठीक है, कहने का अर्थ है 10 से विभाज्य वही संख्याएं होंगी, 10 से पूरी पूरी वही कटेंगी जिनके इकाइकांक 0 होगा। ओके, अब 10 से आगे बढ़ते हैं, 5 देखते हैं। कौन सी संख्या ऐसी है जो 5 से पूरी पूरी विभाज्य है। इसको चेक कैसे करेंगे, ऐसी सभी संख्याएं, यहाँ भी इकाइकांक देखना होता है, ऐसी सभी संख्याएं जिनके इकाइकांक 0 होता है या 5 होता है। अब वो तो 10 में तो केवल 0 होता है, और 5 से विभाज्यता की जांच में 5 भी हो जाएगा। और यदि उसके इकाइकांक 0 है या 5 है तो 5 से विभाज्य है। तो वे संख्याएं 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं जिनके इकाइकांक 0 होता है अथवा 5 होता है। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30,
40, 45, 50, 65, 675, 930, 7000, 805, 9765, ये सभी संख्याएं जो है 5 से विभाज्य होंगी। ठीक है ना। जैसे जांच कीजिए, अब देखिए संख्याएं हमारे पास, इनमें जांच करनी है कि कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। हमने क्या देखना है, इनका इकाइकांक देखना है। इकाइकांक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यदि 0 है तब भी 5 से विभाज्य है, यदि 5 है तब भी 5 से विभाज्य है। तो इस सारणी में हम इसको जांच करते हैं। इस सारणी हमारे पास है, देखिए कुछ संख्याएं हैं इसमें। अच्छा, इसमें इकाइकांक देखिए 3500 है हमारे पास, इसका इकाइकांक 0 है तो 5 से विभाज्य है और 10 से विभाज्य है। ओके। 3935 है, इसमें इकाइकांक 5 है तो 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनका इकाइकांक 0 अथवा 5 होता है। 0 या 5 इकाइकांक होगा तो वो 5 से विभाज्य होगी। इसमें 5 है तो विभाज्य है, इसमें 7, इसमें और 10 से विभाज्य नहीं है। 10 के लिए केवल 0 होगा, जहाँ 0 होगा वही 10 से विभाज्य। देखिए एक यहाँ पर 0 है, एक यहाँ पर 0, 10 से विभाज्य है। 5 के लिए हमें 5 और 0 दोनों देखने पड़ेंगे। ये 5 है यहाँ पर, 5 से विभाज्य है। यहाँ पर 7 है, नहीं है। 1 है, ये भी नहीं है। 5 है, 5 से विभाज्य है। 1 है, नहीं है। 0 है, 5 से विभाज्य है। 5 है, 5 से विभाज्य है। 6 है इकाइकांक, ये 5 से विभाज्य नहीं। ओके। जिसमें इकाइकांक 0 अथवा 5 होगा वो 5 से विभाज्य होगी, और जिसमें इकाइकांक 0 होगा वो 10 से विभाज्य होगी। ओके। तो यहाँ इस चीज़ आप देख सकते हैं, जो संख्या 10 से विभाज्य होती है, जो संख्या 10 से विभाज्य होती है वो निश्चित रूप से 5 से विभाज्य होती है, क्योंकि 10 से विभाज्य जो संख्याएं होती हैं उनके इकाइकांक 0 होता है, ये अभी हम पहले बता चुके हैं। और 5 से विभाज्य जो होती हैं उनका इकाइकांक 0 या 5 होता है ना। तो 0 इसमें आता है, 5 से विभाज्य वाली संख्या में 0 आता है, तो 10 से विभाज्य वाली संख्या में भी 0 ही आता है। तो 10 से विभाज्य जितनी भी संख्याएं होती है 5 से भी विभाज्य होती हैं। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 5 से विभाज्यता की जांच होगी। 5 से विभाज्य वो संख्या होती है जिनके इकाइकांक 0, 0 या क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, ओके। इकाइकांक देखने वाले दो संख्याएं होगी। एक होगी, अब है 2 से विभाज्यता की जांच। कौन सी संख्या है जो 2 से पूरी विभाजित होगी, ऐसी संख्याएं कौन सी हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं, सभी सम संख्याएं। सभी सम संख्याएं, सम संख्याएं इससे पहले आपने पढ़ा, सभी सम संख्याएं 2 से पूरी विभाजित होती हैं। बस ये, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ये सभी क्या हैं, 2 से विभाज्य हैं क्योंकि ये सम है। अथवा ऐसे भी कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनके इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8, बड़ी बड़ी संख्याएं जो हैं उनके इकाइकांक देखेंगे हम। इकाइकांक क्या होना चाहिए, या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, इनमें से कोई भी हो तो वो संख्या सम भी होती है और 2 से पूरी विभाजित भी होती है। जैसे 240 इकाइकांक 0 है, 322 इकाइकांक 2 है, 648 इकाइकांक 8 है, 124 इकाइकांक 4 है, 523 इकाइकांक 0 है, 1528 इकाइकांक 8 है, 45,558 में इकाइकांक 8 है, 1726 में इकाइकांक 6 है, इत्यादि संख्याएं सभी 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक है, अब इसमें कुछ एक प्रश्न हमने लिया है कि निम्न संख्याओं में जांच कीजिए कौन सी संख्याएं 2 से, कौन सी 5 से और कौन सी 10 से विभाजित होंगी। अभी हम 2, 5 और 10 तो हमने इससे पहले पढ़ा है, 2 से अभी किया है। देखिए इसमें है 1345, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, इकाइकांक देखते जाइए, इनके इकाइकांक देखेंगे और हमें पता चल जाएगा ये 2 से विभाज्य है, क्या ये 5 से विभाज्य है, क्या ये 10 से विभाज्य है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें 1345 में इकाइकांक है 5, तो 2 से विभाज्य
नहीं होगी, क्योंकि 2 से विभाजिता के लिए इकाइकांक या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, इनमें से कोई होता है। या हम कह सकते हैं कि वो संख्या सम होनी चाहिए। सम तो है नहीं, तो 1345, क्योंकि इकाइकांक 5 है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके इकाइकांक 5 है तो 2 से तो विभाज्य है नहीं, 5 है तो 5 से विभाज्य जरूर होगी, क्योंकि 5 में इकाइकांक क्या देखा जाता है, 0 या 5, 10 से नहीं होगी। हो गया। इसके बाद 4350 है, इसमें इकाइकांक है 0, 0 है तो 0 2 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है और 10 से विभाज्य है। 1818 में इकाइकांक है 8, तो संख्या 2 से विभाज्य है, 8 है ना इकाइकांक, 2 से विभाज्य है, 5 से नहीं है, 10 से भी नहीं। 6450 में इकाइकांक 0 है, वो 2 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है। 7632 में इकाइकांक 2 है, तो वो 2 से विभाज्य है, 5 से नहीं है, 10 से भी नहीं है। 4725 में इकाइकांक 5 है, 2 से विभाज्य नहीं है, 5 से विभाज्य है, 10 से नहीं है। 8847 में इकाइकांक 7 है, तो 2 से विभाज्य नहीं है, 5 से विभाज्य भी नहीं है, 10 से विभाज्य भी नहीं है। 9456 में इकाइकांक 6 है, 2 से विभाज्य है, क्योंकि 6 है, 6 होता है, 2 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य नहीं है, 10 से विभाज्य नहीं है। 1245 में इकाइकांक 5 है, तो 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि ये विषम संख्या हो गई, विषम नहीं है, इसके इकाइकांक 5 है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इकाइकांक 0 होता तब 10 से विभाज्य होती। अब 9000 संख्या है, इसके इकाइकांक 0 है, 0 है तो 2 से विभाज्य है, क्योंकि सम है। 5 से विभाज्य भी होगी, क्योंकि इकाइकांक 0 या 5 होता है तब 5 से विभाज्य होती है। 10 से विभाज्य भी होगी, क्योंकि इकाइकांक 0 है। ओके, तो 2 से विभाज्यता की जांच हमारी यहाँ हो गई। 2 से विभाज्यता की जांच में क्या होता है, 2 से विभाज्य कौन सी संख्या होती है, इनका इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 3 से विभाज्यता की जांच। अब 2, 5 और 10 ऐसी से विभाज्यता जो है केवल के लिए हम इकाइकांक देखना होता है। 2, 5 और 10 क्या देखना होता है, इकाइकांक। अब 3 थोड़ी अलग हो गई। 3 से विभाज्यता की जांच के लिए हमें संख्या में इकाइकांक नहीं देखना होता। वैसा नहीं कि हम विषम संख्या देखेंगे, जिसकी संख्या विषम है वो 3 से विभाज्य होगी, या जिसके इकाइकांक 3 होगा वो 3 से विभाज्य होगी, या जिसके इकाइकांक 6 होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखना है। हमें 3 से विभाज्यता की जांच के लिए इकाइकांक नहीं देखना है। इसके लिए हमें क्या देखना है, वे सभी संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं जिनके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। अंकों का योग, हमने संख्या जो होगी उसके अंकों का योग देखना है। जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ये तो पाड़ा में आता ही है, यहाँ तक तो 3 से विभाज्य है ही है। 33 भी 3 से विभाज्य है, 36 भी 3 से विभाज्य है, 333 भी 3 से विभाज्य है, 534 भी 3 से विभाज्य है। अब हमने 534 लिखी है, ये 3 से विभाज्य है, इसे हम कैसे कह सकते हैं? क्या कारण है कि हमने लिखा 534 3 से विभाज्य है? क्या है हमारे पास ऐसा तो हम 534 को 3 से विभाज्य कह सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना होता है? 3 से विभाज्यता के लिए अभी हमने बताया था अंकों का योग। 534 में अंक है 5, 3, 4, है ना। इनके अंकों का योग किया 5 धन 3 धन 4, 5, 3, 8, 4, 12, योग हो गया 12। अब 12 जो है 3 के पाड़े में आता है, 3 चौक 12, 3 से पूरा कटता है 12, तो ये संख्या भी 3 से पूरी कट जाएगी। तो ये 534 भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये तरीका है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसे आप ऐसे। अब क्या 645 3 से विभाज्य है? तो कैसे चेक करेंगे?
संख्या 645 के अंकों का योग करेंगे। अंक है इसके 6, 4, 5, 6, 4, 10, 5, 15। 3 से 15 कट जाता है, 3 5 15, तो 15 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, इसलिए 645 भी 3 से विभाज्य होगी, क्योंकि वो 15 जो योग है 645 का है, इसलिए वो भी 3 से विभाजित होंगे। चाहे भाग दे के देख लीजिए, भाग दे के चेक कर लीजिए कि क्या 3 से 645 विभाजित होती है कि नहीं होती है। ठीक है। निम्न संख्याओं में, अभी निम्न संख्याओं में बताना है हमने कि संख्या 2 से विभाज्य है और क्या वो 3 से भी विभाज्य है। इन संख्याओं में हमने बताना है कि 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। 2 और 3 चेक करते हैं। 2 हमने इससे पहले पढ़ा है, अब 3 भी चेक करते हैं। लेकिन 2 को देखने का तरीका इकाई का अंक है और 3 को देखने का तरीका अंकों का योग है। देखिए, अब संख्याएं हैं 843, 762, 30,006, 4,732, 3,763, 4,461, 423 और ये है 6,45,492, 7,506, 2,735। ये संख्याएं हैं। इकाई का अंक देखिए, इसका 3 है। जब 3 है तो 2 से विभाजित तो नहीं है। ओके। इसका इकाई का अंक 2 है तो 2 से विभाज्य है। इसका इकाई का अंक 6 है तो 2 से विभाज्य है, बिल्कुल। इसका इकाई का अंक 2 है तो 2 से विभाज्य होगी, क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी हो तो संख्या 2 से विभाज्य होती है। इकाई का अंक 3 है तो 2 से विभाज्य नहीं होगी। इकाई का अंक 1 है तो 2 से विभाज्य नहीं होगी। इकाई का अंक 3 है तो 2 से विभाज्य नहीं होगी। ये विषम संख्याएँ हैं। जो 2 से विभाज्य नहीं है वो सभी विषम संख्याएँ हैं। इसका इकाई का अंक 2 है, विषम संख्या है तो 2 से विभाज्य होगी। इसका इकाई का अंक 6 है, विषम संख्या है तो 2 से विभाज्य होगी। इसके इकाई का अंक 5 है, ये विषम संख्या है तो 2 से विभाज्य नहीं होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, 3 के देखने के लिए कि 3 से विभाज्य है कि नहीं है, इसके लिए हमें अंकों का योग करना पड़ेगा। ये 843 है, इसके अंकों का योग होगा 8 + 4 + 3 हो गया 15। 15 3 से कट जाता है, इसलिए 3 से विभाज्य है। फिर इसके बाद 762 है, इसका योग 7 धन 6 धन 2 15 हो रहा है, ये भी 3 से विभाज्य है। इसके बाद है 30,006, इसमें देखिए बीच में 0 0 है, इनको हमने नहीं जोड़ा है, सिर्फ 3 और 6 ही इसमें अंक हैं। 3 धन 6 9 हो रहा है, 3 × 9, ये 3 से विभाज्य है। 4,725 में जोड़िए 4 धन 7 धन 3 धन 2, ये जोड़ के हो रहा है 16 हो गया तो 3 से विभाज्य नहीं है। यहाँ देखिए अगले 3,763 में जोड़ा हमने 3 धन 7 धन 6 धन 3 जोड़ा, ये आया जोड़ के 19, तो 19 3 के पाड़े में नहीं आता है। 3 के पाड़े में तो 3 6 18 आता है, 3 से 21 आता है, तो 19 3 के पाड़े में नहीं आता है, यानी 19 3 से नहीं कट सकता है, तो 3,763 भी 3 से नहीं कटेगा। ऐसे ही अब अगली संख्या है 4,461, इससे अंकों का योग 15 आया तो 3 से विभाज्य है। इसके अंकों का योग 9 आया तो 3 से विभाज्य है। इसके अंकों का योग 30 आया तो 3 दशांक 30 विभाज्य है। इसके अंकों का योग 18 आया तो विभाज्य है, और इसके अंकों का योग 17 आया तो विभाज्य नहीं है। ओके, बस इस प्रकार से आप इसको 3 से विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। अब है 6 से विभाज्यता की जांच। क्या कोई संख्या 6 से पूरी विभाजित होती है कि नहीं होती है, इसकी जांच भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से ही पूर्णतः विभाजित होंगी, 2 और 3 दोनों से जो कट जाती हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याएं 6 से भी पूर्णतः विभाज्य होंगी। जैसे 6 × 6 6 × 12 6 × 18 6 × 24 6 × 30 6 × 36 6 × 42 6 × 48 6 × 54 6 × 60, ये 6 दशमलव 60, ये सब के सब 66 72 78 84 846। देखो ये है कि नहीं है, 92,412, ये सभी 6 से विभाज्य हैं। कैसे हैं, यह तरीका हमने बताया आपको। क्या करना है, हमें चेक करना है कि 2 से विभाज्य है कि नहीं है। फिर हमें चेक करना हो 3 से विभाज्य है कि नहीं है। यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य है
और वो 3 से भी विभाज्य है तो 6 से विभाज्य होगी। दोनों चीज़ होनी चाहिए उसमें। जैसे हमने पिछली सारणी हमने देखी थी, इसमें कोई ऐसी संख्या थी क्या? 2 और 3 से हमने चेक किया था। यहाँ देखिए ये संख्या है ये वाली, और एक ये वाली। देखिए 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। और देखिए और है कोई, ये 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य, तो ये 6 से विभाज्य होंगी, ये 6 से भी विभाज्य होंगी। ठीक है ना? तो जो ऐसी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं वो 6 से विभाज्य होंगी। ऐसे यहाँ पर है। अब देखिए इन संख्याओं में जांच करनी है 2, 3 और 6 से विभाज्य हैं कि नहीं है। देखिए 3543, 2722, 4602, 7563, 2125, 4156, 2442, 33324, 71433, 270, 5400। ये संख्याएं 2 से और 3 से विभाज्य होंगी तो 6 से भी होंगी। देखिए पहले हम अब 2 से देखने के लिए हमें इकाई का अंक देखना होता है, यहाँ थोड़ी सी अलग अलग है। 3 से देखने के लिए हमें अंकों का योग करना पड़ता है। जैसे पहली संख्या हमने ली 3543, इसकी इकाई का अंक है 3। ये विषम संख्या है, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। लेकिन अंकों का योग करते हैं तो देखते हैं 15 आया, 3 से विभाज्य है, लेकिन 2 से विभाज्य नहीं है, केवल 3 से विभाज्य है, तो 6 से विभाज्य नहीं है। ओके। अब है 2722, ये संख्या है, इकाई का अंक 2 है, यानी ये सम संख्या है। सम संख्या है तो 2 से विभाज्य है। अब इसको जोड़ा हमने, लेकिन इनके अंकों का योग आया 13। 13 3 से नहीं कटता है तो 3 से विभाज्य नहीं है। 2 से तो विभाज्य है पर 3 से नहीं है, तो 6 से विभाज्य भी नहीं। ओके। अब देखिए 4602 आया, इसमें देखिए इकाई का अंक 2 है, सम संख्या है तो 2 से विभाज्य है। इसके बाद अंकों का योग करते हैं तो ये 12 आया, इसका मतलब 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है तो 6 से विभाज्य है। 6 से चाहे भाग करके देख लीजिए इसको, 6 से पूरी कटेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 7563, इसकी इकाई का अंक 3 है और ये विषम संख्या है तो 3 से तो विभाज्य, 2 से विभाज्य नहीं है। फिर जोड़ते हैं तो इकाई इसके योग अंकों का योग 21 आता है, 3 से 21, तो 3 से कट जाता है, इसका मतलब 3 से विभाज्य है। तो 2 से नहीं है, 3 से है, केवल 3 से है, तो 6 से विभाज्य नहीं होगी। इसके बाद इकाई का अंक है आप अगले प्रश्न में 5, तो विषम संख्या है, 2 से विभाज्य नहीं है। अंकों का योग 10 है तो ये 3 से विभाज्य नहीं है, ये 6 से विभाज्य नहीं है। इसके बाद है 4156, इकाई का अंक है 6, सम संख्या है, 2 से विभाज्य है। और जोड़ के हमने देखा तो योग आया 16 है, 3 से नहीं घटता है तो 3 से विभाज्य नहीं है, तो केवल 2 से विभाज्य है, 3 से नहीं है, तो 6 से विभाज्य भी नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 2442, इसके इकाई का अंक है 2, सम संख्या है तो 2 से विभाज्य है। अंकों का योग किया हमने तो जोड़ के 12 आया, इसका मतलब 3 से भी विभाज्य है, तो 2 से विभाज्य हो गई, 3 से विभाज्य हो गई, इसका मतलब 6 से विभाज्य हो गई। इसके बाद देखते हैं 33324, इसके इकाई का अंक है 4, ये सम संख्या है। सम संख्या है इसका मतलब हुआ कि 2 से विभाज्य है। इसके अंकों का योग किया वो 15 आया, इसका मतलब 3 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, इसका मतलब 6 से विभाज्य है। आगे बढ़ते हैं, ये है 71433, इसके इकाई का अंक 3 है, ये एक विषम संख्या है। विषम संख्या है तो 2 से विभाज्य नहीं है। अंकों का योग किया 18 आया, ये 18 आया तो 3 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य नहीं है, 3 से है तो 6 से नहीं है, क्योंकि केवल 3 से विभाज्य है। बात आप समझ रही होगी, समझ में आ रही होगी आपके धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ पर 270 है, इसके इकाई का अंक आपका 0 है, ये सम संख्या है, तो इकाई का अंक जब 0 है, सम संख्या है, तो 2 से विभाज्य है। अभी अंक जोड़ते हैं 2 और 7, 0 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, 0 भी इसका अंक है लेकिन जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है।
2 और 7 हो गए 9, 3 से 9 कट जाता है तो 3 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से भी विभाज्य है। इसके बाद 5400 है। इसमें देखिए इकाई का अंक कितना है आपका 0 है, तो सम संख्या है, 2 से विभाज्य है। अंकों को जोड़ते हैं 9 हो गया, तो इसका मतलब 9 हो गया अंकों का योग। इसका मतलब 3 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, तो 6 से भी विभाज्य है। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब एक चीज़ आपके निकल के सामने आई, इस प्रकार से भी इसको आप बोल सकते हैं कि ऐसी सभी सम संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं। सम संख्याएं बोल दिया, 2 से विभाज्यता तो हुई गई है ना, 2 और 3 से विभाज्य बोलते हैं ना, तो ऐसी सभी सम संख्या जो 3 से विभाज्य हैं 6 से विभाज्य होंगी। ऐसे भी हम कह सकते हैं सभी सम संख्याएं जो 3 से कट जाती हैं वो 6 से भी कटेगी। ठीक है, यही था आज का काम। आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए इसको, और इसके जो एग्जाम्पल है वो भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।